हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। ये जो सीरीज़ है ये स्पेशली पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए है। अब अ लॉट ऑफ टाइम्स देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिनको कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती या उनको जो है ये क्वेश्चन होता है, इज़ पॉलिटिकल साइंस फॉर अस? ठीक है, इज़ दिस अ सब्जेक्ट दैट विल इंटरेस्ट अस? सो हियर आर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स ड्रिवन बाय कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट फिलोसफिकल बाइट्स जो कि पॉलिटिकल साइंस में जो है बहुत यूज़ होती हैं। ठीक है, तो एक तरह से ये आपको जो है थोड़ी क्लैरिटी प्रदान कर सकती हैं अगर आप से ये कॉन्सेप्ट से थोड़े फेमिलियर हैं। सो रिगार्डलेस ऑफ वेदर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपनी बीए की प्रेप कर रहे हैं, यूजीसी दे रहे हैं, जो भी, ठीक है, दीज कॉन्सेप्ट्स आर समथिंग दैट यू मस्ट हैव कम अक्रॉस, राइट? या फिर अगर आप बस जानना चाहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस में और क्या है, क्या ये मुझे इंटरेस्टिंग लगेगा, तो सभी के लिए ये जो है। ठीक है, अब हम आज का जो कॉन्सेप्ट है शुरू करेंगे एक स्टेटमेंट से और इसकी जानने की कोशिश करेंगे कि ये स्टेटमेंट है क्या। अगेन बहुत शॉर्ट रखेंगे, इंपॉर्टेंट बातें बस करेंगे इस कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग। अगर आपको इन डेप्थ चाहिए तो कुछ वीडियोस जो है मैं रेकमेंड कर दूंगी फ्रॉम द प्लेलिस्ट, नहीं तो इनको जो है मोर इन डेप्थ जो है हम अपने कोर्स में भी कराएंगे। तो आज की जो स्टेटमेंट है स्टार्ट्स विद Plato, right? The ancient philosopher, someone who's regarded as a bedrock of Western political thought. ठीक है, तो इनकी एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट थी जहाँ पे ये कहते हैं, until philosophers are kings, cities will never have rest from their evils. तो जब तक philosophers kings नहीं बन जाते, शहर जो हैं उनको evil से कभी भी राहत नहीं मिलेगी। ठीक है, अब प्लेटो जो हैं obviously is regarded as a very important person. some of his बहुत ही famous works हैं, इनके statesmen है, but सबसे famous जो है वो है रिपब्लिक। ठीक है, और ये रिपब्लिक जो है ऑब्वियसली इसका कॉन्टेक्स्ट जो है इज एथेनियन डेमोक्रेसी। ठीक है, 6th सेंचुरी में एक जो गोल्डन एरा बन आता है ग्रीस का, वहाँ पे जो है इवेंचुअली इट लीड्स टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी ऑल्सो। ठीक है, और कल्चरल हब बन जाता है बहुत ही, राइट? आपके जो हैं हर जगह से लिटरेचर में, आर्ट में, हर जगह जो है ये बहुत ही एक फूर्ती सफूर्ती आ रही है। अब प्लेटो जो थे वो थे डिसाइपल एक सॉक्रेट्स नाम के इंसान के, हु अगेन यूज्ड टू बी अ फिलोसोफर। एंड सोक्रेटिस के बारे में एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है विच इज़ द डेथ ऑफ सोक्रेटिस, राइट? उनका ट्रायल और उनका डेथ। ठीक है, इनफैक्ट देयर इज अ पेंटिंग डेडिकेटेड टू दिस एज वेल। ठीक है, कि अब क्या हुआ था कि ये जो डेमोक्रेसी आई थी, ये डेमोक्रेसी को प्लेटो एंड सोक्रेटिस व्यू करते हैं एक बहुत ही सस्पिशियस विजन से। क्यों? क्योंकि पॉपुलिज्म जो है एक इनबिल्ट थ्रेट है। ठीक है, तो सोक्रेटिस के ट्रायल पे क्या बोला गया कि देखिए ये जो है ना करप्ट कर रहे हैं एथेंस के यूथ को, ये गलत बातें करके, और ये इम्पाइटी दिखा रहे हैं क्योंकि पता नहीं कौन कौन से गॉड एक्सेट्रा की बात करते हैं। तो भाई सोक्रेटिस को बोला कि आप तो ठीक नहीं कर रहे हैं। एंड सोक्रेटिस बीइंग द फिलोसोफर दैट ही वाज, ही सेड मैं तो अपनी ओपिनियंस, अपने व्यूज से जो मुझे सही लगता है उससे नहीं हटूंगा। ठीक है, चाहे आप जो मर्जी सजा सुना दें। एंड दैट्स व्हाट हैपेंड। हेमलॉक नाम का एक जो पॉइजनस सब्सटेंस था वो उनको दिया गया, जो वो पिए और ही डाइड। तो प्लेटो इज समवन हु इज ऑब्वियसली, जो कि एक बहुत ही सच्चे एकदम एक स्टूडेंट है अपने टीचर के, एंड उन्होंने अपने टीचर को ये सब होते हुए देखा है। तो ऑब्वियसली एक तो वो उनके थॉट से, उनकी बिलीफ से भी बहुत ही ज़्यादा प्रभावित है, एंड साथ ही में उनका डेथ जो है एक और कॉन्टेक्स्ट दे देता है। तो उनको भी जो है ये डेमोक्रेसी से खासी प्रॉब्लम हो गई, एंड ये डेमोक्रेसी से खासी प्रॉब्लम जो है उसको वो रिप्लेस करना चाहते हैं फिलोसोफर किंग के रूल से। अब ये भी जो है इसका भी वो एक बेस बनाते हैं, एक स्टोरी बनाते हैं कि ये मैं क्यों बोल रहा हूँ। सोक्रेटिस ने एक बात की थी कि देखिए वर्चू जो है वो नॉलेज है। वर्चू एक ऐसी चीज़ है जो नॉलेज है, जो ट्रूथ है, और अगर आपने वर्चू इम्बाइब कर लिया तो समझिए आपको पूरी एक जो वर्ल्ड अराउंड है उसकी बेसिकली आपको कुंजी मिल गई। नाउ यू नो व्हाट इज ट्रूथ, व्हाट इज गुड, एंड यही गुड को जब आप परस्यू करेंगे तो आप एक ढंग की लाइफ जी पाएंगे, राइट? तो ये जब एग्जीक्यूशन होती है आपकी सोक्रेटिस की, तो प्लेटो जो है पहले भाग जाते हैं, फिर वापस आते हैं और खोलते हैं अपनी दी एकेडमी। ठीक है, जो एक यूनिवर्सिटी लाइक प्लेस होती है, और यहाँ पे जो है वो अपने जो है थॉट्स को और भी डेवलप करते हैं।
अब प्लेटो का ये जो फिलोसोफर किंग का आइडिया है, ये जो वर्च्यू का आइडिया है, जो नॉलेज का आइडिया है, ये आता है उनकी थ्योरी ऑफ फॉर्म्स या थ्योरी ऑफ आइडियाज से। और ये जो है वेरियस एनालॉजीज यूज करते हैं ये समझाने के लिए भी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, द एनालॉजी ऑफ सन, द एनालॉजी ऑफ डिवाइडेड लाइन एंड द एलेगरी ऑफ केव, सबसे तीन जो है मोस्ट फेमस है इनकी। ठीक है, तो एक थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या। ठीक है, अब ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं, तो हम शुरू करते हैं पहले डिवाइडेड लाइन से, देखिए शुरू कर लेते हैं। ठीक है, कि ये बोलते हैं, देखिए कि इसमें, इस जहान में ना, देर आर वेरियस लेवल्स ऑफ अवेयरनेस, डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स हैं। पहले होती है एक ओपिनियन। ओपिनियन क्या है, सब्जेक्टिव है, हर किसी की ओपिनियन हो सकती है अबाउट एनीथिंग और दी अदर, राइट। बट इस ओपिनियन से हटके जो है नॉलेज एक होती है विच इज़ अ हायर लेवल। ठीक है, वो इस फिजिकल वर्ल्ड में नहीं होती, इस विजिबल वर्ल्ड में नहीं होती, बल्कि फिलोसफिकल रेल्म में एग्जिस्ट करती है। तो आपने अपना दिमाग लगाना होता है, अपना रीजन लगाना होता है इस नॉलेज को अटेन करने के लिए। ठीक है, और यही डिफरेंस होता है इस सब्जेक्टिव ओपिनियन और ऑब्जेक्टिव नॉलेज में। ठीक है, क्योंकि नॉलेज की गार्नरिंग के लिए एक रीजन इन्वॉल्व है। ठीक है, और ये नॉलेज को अचीव करना जो है कोई आसान काम नहीं है, बिकॉज रीजन जो है हर किसी के पास इतना अच्छी तरह से अवेलेबल नहीं होता। ठीक है, तो अब यहीं से जो है उनकी एक और एलेगरी निकलती है, जो है उनकी एलेगरी ऑफ केव। यहाँ पे वो क्या बोलते हैं, बोलते हैं एक केव है जहाँ पे एक इंसान को ना चेन से टाई किया हुआ है। ठीक है, एंड ही इज फेसिंग द वॉल ऑफ द केव। तो अब क्या होता है, केव के बाहर क्या है वो तो उनको पता नहीं। ठीक है, ना उनको लाइट पता है, उनको कुछ नहीं पता। ठीक है, क्योंकि वो अंधकार में ही जी रहे हैं। तो मैक्सिमम क्या होता है कि बाहर जब लाइट होती है तो उनको सामने जो वॉल है, केव की वॉल, उस पर शैडोज दिखती हैं। तो उनको क्या लगता है कि यही शैडोज जो है वो रियल है। ठीक है, ये उनकी ओपिनियन है, बट ये क्या है, ये इनकरेक्ट है। एक बार जब वो तोड़ के उस चेन को बाहर निकल आते हैं और वो पहली बार देखते हैं द वर्ल्ड अराउंड, तब उनको रियलाइज होता है, अरे जो मैं देख रहा था वो तो शैडो था, जो रियलिटी है, जो एक्चुअल में जो नॉलेज है, उसको तो मेरे को कभी देखने को ही नहीं मिला। एंड यहाँ पे आती है जो आपकी है एनालॉजी ऑफ द सन। ठीक है, क्योंकि सन क्या है, सन है विच मेक्स साइट पॉसिबल। कि फॉर एग्जाम्पल प्लेटो क्या बोलते हैं कि देखिए कोई इंसान है, उनके पास आंखें हैं और आंखों से वो अपेरेंटली सब देख सकते हैं। बट वो कहते हैं अगर आपके पास आंखें हैं और चीज़ों में कलर भी हैं, जब तक लाइट नहीं है तब तक उन आंखों का भी कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि आप मेकआउट ही नहीं कर पाएंगे कि अच्छा ये कलर ये है या ये चीज़ ऐसी दिखती है। तो सन क्या है, सन इज़ दैट ब्यूटिफुल गुडनेस जो कि आपकी आंखें खोलता है, विच अलाउज यू द एबिलिटी टू सी द ट्रूथ। और ये जो ट्रूथ ऑफ गुडनेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और यही आइडिया कि ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्च्यू किस में कितना अवेलेबल होता है, ये आइडिया उनकी थ्योरी ऑफ जस्टिस को भी इम्पार्ट करते हैं। लेकिन हम थ्योरी ऑफ जस्टिस के साथ अभी नहीं डील करेंगे। अगर आप वो जानना चाहते हैं, वो हमारे प्लेटो की जो पॉलिटिकल साइंस की लिस्ट है उसमें प्लेटो बहुत डेप्थ में समझाया गया है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। साथ ही में हमारे कोर्स में भी ये जो है कराया जाएगा। बट अब इम्पॉर्टेंट बात आती है कि ये फिलोसोफर किंग से कैसे रिलेटेड है और ये इस कॉन्सेप्ट की कैसी बात होती है। अब अगेन, ठीक है, ये जो थ्योरी ऑफ फॉर्म्स है यहाँ पे वो कुछ चीज़ें बता देते हैं कि देखिए देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फॉर्म या आइडिया। ये फॉर्म और जो आइडिया है, नॉलेज और अपीयरेंस जो है इसमें वो बताते हैं। सिमिलरली जैसे कि एक्चुअल और ओपिनियन में डिफरेंस है। अब इसको समझिए, जैसे कि ये कह सकते हैं कि देखिए ब्यूटीफुल क्या है, ब्यूटीफुल हो सकता है एक ओपिनियन, ठीक है, बट ब्यूटी क्या है, ब्यूटी नॉलेज है। ठीक है, तो आइडिया ऑफ हु फाइंड्स व्हाट ब्यूटीफुल माइट बी सब्जेक्टिव, बट द आइडिया, ठीक है, कि देर इज समथिंग कॉल्ड ब्यूटी, वो क्या है, वो ट्रूथ है, वो नॉलेज है। एंड ये क्या है, ये अगेन फिजिकल, आपके फिजिकल रेल में नहीं बल्कि फिलोसफिकल आइडियल इनविजिबल रेल में एग्जिस्ट करती है। और ये जो फॉर्म या आइडिया है ये अल्टीमेट ऑब्जेक्ट होता है ऑफ एन एक्सपीरियंस, ऑफ एन अपीयरेंस। ठीक है, तो जो हमारे पास क्लीशेज या जो किसी के आर्केटाइप्स दिखते हैं वो नहीं, बल्कि इसका अल्टीमेट फॉर्म जो है वो है जो कि आपकी नॉलेज है। एंड ऐसी बात नहीं है कि जो एक्चुअल वर्ल्ड है इसको अटेन नहीं कर सकता, ऑफ कोर्स आप इसको अटेन कर सकते हैं, बट अटेन कैसे करेंगे आप, थ्रू नॉलेज, थ्रू रीजन। ठीक है, उसके बाद आपको समझ में आने लगेगा कि अरे ये सब तो ओपिनियंस थी, ये तो बस शैडो ऑफ रियलिटी थी, एक्चुअल में जो है वो तो वो फॉर्म या आइडिया है और वहां तक जो है मैंने
पहुंचना है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में जो है वो बोल देते हैं कि ये जो फिलोसोफर किंग्स हैं, इनके पास ये नॉलेज है, इनके पास ये वर्च्यू ऑफ नॉलेज है, और तभी ये दूसरे, ये जो जनरल पॉपुलेशन है, उनको सही राह पे लेके आ सकते हैं। तो ये जो है ये मेटाफर यूज करते हैं एक शिप का, जहाँ पे बोलते हैं कि फिलोसफर्स को क्यों किंग्स होना चाहिए। ठीक है, बोलते हैं ये जो फिलोसफर्स हैं, क्योंकि ये इतने ड्रिवन बाय रीजन है, तो इनके अंदर कोई ये एपिटाइट, कोई ग्रीड कुछ नहीं होता। ठीक है, इनको ऐसे कोई पावर सीकिंग नहीं है ये। ठीक है, या फिर ये ऐसे नहीं है कि इनके अंदर दिमाग ही नहीं है, तो उनको पता ही नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, तो ये बोलते हैं कि क्या है, शिप ओनर जो है ये क्या है, जनरल पॉपुलेशन है, इनके पास कोई नॉलेज नहीं है, कोई आइडिया नहीं है इनके पास, दे डोंट नो व्हाट एक्चुअल में द अल्टीमेट फॉर्म इज ऑफ आइडियाज। ये अपने वही डे टू डे के कामों के अंदर जो है वहीं उलझे हुए हैं। सेलर्स क्या है, ये पॉलिटिशियंस है, जो एक दूसरे के क्या है, पावर ड्रिवन है, इनको भूख है पावर की। ठीक है, या फिर लगा लीजिए सोल्जर्स, जिनके पास जो है लड़ने का तो करेज तो जो तो बहुत है, बट एक्चुअल में अगेन द आइडिया ऑफ नॉलेज जो है वो इनके पास भी नहीं है। ठीक है, नेविगेटर जो है ये फिलोसोफर है, यही एक इंसान है जो आपकी कश्ती को जो है, आपकी नैया को पार लगा सकता है, बाकी किसी में एबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो यही फिलोसोफर किंग जो है, इनके लिए रिक्वायरमेंट है कि ये आगे जाके जो है इसको नेविगेट करें, इनको सही दिशा दिखाएं, और ये जो ट्रू आइडिया है उस तक जो है ये लेके जाए इनको। ठीक है, तो इसीलिए जो है ये आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पे भी ये फॉर्म्स को जो है ये बोलते हैं कि इनमें भी जो है हायरार्कीज होती है, जो सुप्रीम फॉर्म क्या है वो है गुडनेस का फॉर्म। और ये गुडनेस ही चीज़ है, जैसे कि हमने एनालॉजी ऑफ सन की बात की थी, कि ये बाकी सारे सन की लाइट से क्या हो रहा है कि आदमी को बाकी सारी चीज़ें दिखने लग रही हैं, उसी तरह से ये जो गुडनेस है, जिसको वो यूडाइमोनिया बोलते हैं, लिविंग वेल, लिविंग अ गुड लाइफ, उससे क्या होता है कि बाकी सारे जो अच्छे आइडियाज होते हैं, अच्छे वर्चूज होते हैं, वो भी एकदम से आपको दिखने लगते हैं। ठीक है, वो आपको पता लगने लगता है कि अच्छा ये जो है ये वर्चू है। और इसीलिए आपने क्या करना है, यू हैव टू मूव ऑन द पाथ ऑफ अटेनिंग गुडनेस। तो ये गुडनेस जैसे दिखाने के लिए आपको एक सन चाहिए, तो उसी तरह फिलोसोफर किंग चाहिए, जो कि लोगों को बता सके कि देखिए, आपने अगर गुडनेस अचीव करनी है तो आपने इस तरह से जो है ये लाइफ जीनी है। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने बोला था कि स्टेट को और उसकी पॉपुलेशन को अगर आपने अच्छा बनाना है, वर्चुअस बनाना है, ठीक है, ऑनर और मनी से ऊपर जो है वो ट्रुथ को सीख करें, तो सिर्फ फिलोसफर्स है जिनके पास ये नॉलेज है, ये विजडम है और ये वर्चू है कि वो इनको सही दिशा में जो है ला पाए। ठीक है, तो ये एक तरह का एक टेबल सा बना दिया है कि देखिए गुड रूलर्स का काम क्या होगा कि ये गुड लाइफ फॉलो करें। ठीक है, गुड लाइफ फॉलो करने के लिए क्या ज़रूरी है कि भैया पहले ये तो जानो गुड लाइफ होती क्या है, और ये गुड लाइफ जानने के लिए आपको इंटेलेक्चुअल एबिलिटी चाहिए, आपके अंदर एथिक्स, आपके अंदर मोरालिटी चाहिए, और सिर्फ जो फिलोसोफर्स हैं उनमें ये एबिलिटी और नॉलेज है जिसके थ्रू ये गार्नर कर पाते हैं। ठीक है, इसलिए पॉलिटिकल पावर जो है किसको दी जानी चाहिए, ओनली टू फिलोसोफर्स। तभी जो है जब फिलोसोफर्स किंग्स बनेंगे, तभी ये सिटीज़ को जो है वो उसकी ईविल से राहत दिला सकते हैं। ऑब्वियसली इसके साथ सिचुएटेड एसोसिएटेड बहुत सारे और आइडियाज़ है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, उनके जस्टिस का आइडिया। ठीक है, अगेन जो आपके फिलोसोफर्स हैं उनके अंदर इनेट टैलेंट हो सकता है, बट उस टैलेंट को आपने और कैसे एक तरह से बेहतर बनाना है, इस थ्रू एजुकेशन। तो एजुकेशन स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ जो उन्होंने मिथ्स एसोसिएट किए, उसके अलावा फिलोसोफर किंग्स को ऐसे जो ग्रीड एक्सेट्रा जैसे जो पुल्स हैं उनसे कैसे दूर रखें, राइट। तो कम्युनिटी ऑफ वाइव्स एंड प्रॉपर्टी के जो उन्होंने आइडियाज़ दिए, ठीक है, तो ये सारे भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अगेन दिस इज कंसेप्ट अ वीक, दिस इज व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, जो आपको समझा दिया है। इसके अलावा अगेन जैसे कि मैंने बोला, पॉलिटिकल साइंस की लिस्ट के अंदर प्लेटो समझाया गया है। इसके अलावा जो उसके इन डेप्थ सारी चीज़ें हैं वो हमारा जो PSIR का कोर्स है उसके अंदर हम कवर करेंगे। ये कुछ कोर्स की डिटेल्स है जहाँ पे आप PSIR का कोर्स ले सकते हैं विद आंसर राइटिंग, जहाँ पे इवैल्यूएशन होगी, मॉडल आंसर्स होंगे, टेस्ट सीरीज होंगी, या विदाउट आंसर इवैल्यूएशन भी ले सकते हैं। इसके अलावा जो है हमारे कुछ कॉम्बोज भी अवेलेबल है विच यू कैन हैव अ लुक एट। ठीक है, थैंक यू एंड दिस इज वेयर वी कम टू एन एंड।